ज्ञान की खोज में महावीर नंगे पांव एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते हुए घनघोर तपस्या कर रहे थे। एक बार वो सिताम्बी नगरी जा रहे थे, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था, जिसमें चंड कौशिक नाम का एक भयंकर सर्प रहता था। उस सर्प के बारे में प्रसिद्ध था कि वह सदा क्रोध में रहता था और उसके देखने मात्र से ही पक्षी, जानवर या इंसान मृत हो जाते थे। जब महावीर उस जंगल की ओर बढ़े तो ग्रामीणों ने उन्हें चंड कौशिक के बारे में बताया और उधर न जाने का निवेदन किया। पर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महावीर तो भय रहित थे। उन्हें किसी के प्रति नफरत नहीं थी और वे डर और नफरत को स्वयं के प्रति हिंसा मानते थे। उनके चेहरे पर एक तेज था और वे साक्षात करुणा की मूर्ति थी। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि वे भयभीत ना हो और जंगल में प्रवेश कर गए। कुछ देर चलने के बाद जंगल की हरियाली क्षीण पड़ने लगी और भूमि बंजर नजर आने लगी। वहाँ के पेड़ पौधे मृत हो चुके थे और जीवन का नामो निशान नहीं था। महावीर समझ गए कि वह चंड कौशिक के इलाके में आ चुके हैं। वे वहीं रुक गए और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। महावीर के हृदय से प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए शांति और करुणा बह रही थी। महावीर की आहट सुन चंड कौशिक फौरन सतर्क हो गया और अपने बिल से बाहर निकला। महावीर को देखते ही वो क्रोध से लाल हो गया और मन ही मन सोचा, इस तुच्छ प्राणी की यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई। वह महावीर की ओर अपना फन उठाकर फुफकारने लगा। पर महावीर तो शांत चित्त हो अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और जरा भी विचलित नहीं हुए। ये देख चंड कौशिक और भी क्रोधित हो गया और उनकी ओर बढ़ते हुए अपना फन हिलाने लगा। महावीर अभी भी शांति से बैठे रहे और ना भागने की कोशिश की, ना भयभीत हुए। सर्प का क्रोध बढ़ते जा रहा था। उसने फौरन अपना जहर महावीर के ऊपर उड़ेल दिया। पर ये क्या, महावीर तो अभी भी ध्यानमग्न थे। उस घटक विष का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। चंड कौशिक को नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य उसके विष से बच सकता है। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और महावीर के अंगूठे में अपना दांत गड़ा दिए। पर ये क्या, महावीर अभी भी ध्यानमग्न थे और उनके अंगूठे से खून की जगह दूध बह रहा था। अब महावीर ने अपनी आंखें खोली। वह शांत थे। उनके मुख पर ना कोई भय था, ना ही क्रोध। वे चंड कौशिक की आंखों में देखते हुए बोले, उठो उठो चंड कौशिक, सोचो तुम क्या कर रहे हो। उनके वाणी में प्रेम और स्नेह था। चंड कौशिक ने इससे पहले कभी इतना निर्भय और वात्सल्यपूर्ण प्राणी नहीं देखा था। वह शांत हो गया। अचानक ही उसे अपने पिछले याद आने लगे। अपने क्रोध और अभिमान के कारण आज वो जिस स्थिति में पहुंच गया था, वो उसे कैद हो गया। अचानक आए इस ज्ञान से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह प्रेम और अहिंसा का पुजारी बन गया। महावीर के जाने के बाद उसने चुपचाप अपना सिर बिल के अंदर कर लिया, जबकि उसका बाकी शरीर बाहर ही था। धीरे धीरे यह बात सभी को ज्ञात हो गई कि चंड कौशिक बदल गया है। बहुत से लोग उसे नाग देवता मानकर दूध, घी इत्यादि से पूजने लगे, तो कई लोग जिन्होंने उसके विष के कारण अपने प्रियजन खोए थे, उस पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। चंड कौशिक ना क्रोधित हुआ, ना किसी का विरोध नहीं किया और लहूलुहान उसी अवस्था में पड़ा रहा। रक्त, दूध, मिष्टान आदि की वजह से जल्द ही वहाँ चींटियों के झुंड आ पहुँचे। चींटियों के काटने के बावजूद वह अपने स्थान से नहीं हिला,
कि कहीं कोई चींटी दब कर मर ना जाए। अपने इस आत्म संयम और भावनाओं पर नियंत्रण के कारण उसके कई पाप कर्म नष्ट हो गए और मृत्युपरांत स्वर्ग को प्राप्त हुआ।